मेरे पास ये घड़ी 2 साल से है, मेरे पास ये पेन जो है ये 3 दिनों से है। कोई चीज़ कितने अरसे से आपके पास है, वहाँ पर एक मशहूर व मारूफ कन्फ्यूज़ करने वाला स्ट्रक्चर हैव हैड का इकट्ठा इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप गड़बड़ कर जाते हैं। आज इसी को डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आसान लगे और आपको लगे कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से अगर आप रोज़ क्लास लेना चाहें तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। घर बैठकर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई चीज़ कब से आपके पास है, कोई चीज़ कब से आपके पास है, वहां पर हैव हैड का इकट्ठा इस्तेमाल होता है। अब मैं इसको कंफ्यूज नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रियलिटी बैकग्राउंड पर यही है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम सिंपल आसान अल्फाज में उन स्टूडेंट को मैं समझाऊंगा जिनको ग्रामर का बिल्कुल ABC भी नहीं आती और वो ग्रामर से नफरत करते हैं। लेकिन इस फिक्रे को याद किया जा सकता है कि जब भी कोई चीज़ आपने बयान करनी हो कितने अरसे से आपके पास है, छोड़ दें कौन सा टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आना है, वर्ब क्या आना है, याद रखें मैंने हैव हैड को जोड़ कर लिखना है। मेरे पास ये मोबाइल 10 साल से है। बाय द वे 10 साल तो खैर कोई मोबाइल यूज नहीं हो सकता, बारह कोई भी चीज़ उसमें आप लिख सकते हैं। मेरे पास ये मोबाइल 10 साल से है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 10 ईयर्स। हैव हैड का मतलब हो गया कि मैं इस मोबाइल को रख चुका हूँ, जो मर्जी समझ लें। कब से है, मेरे पास 10 साल से मोबाइल है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 10 ईयर्स। इसी तरीके से मेरे पास ये गाड़ी 5 साल से है। कोई चीज़ जो कितने अरसे से आपने रखी हुई है, वहां पर हैव हैड का इकट्ठा इस्तेमाल। मेरे पास ये गाड़ी 5 साल से है। आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 ईयर्स। आपने कह देना है हैव हैड प्लस उसके साथ थर्ड फॉर्म। बाय द वे फिर थोड़ा सा एक टच दे दूं ग्रामर, क्योंकि उसको अनटच रखे बगैर ज़्यादा देर रह नहीं सकता। अब ये जो फिक्रा है ना, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। मेरे पास ये गाड़ी 5 साल से है, यानी कि मैं 5 साल से ये गाड़ी रख चुका हूं। दूसरे लफ्जों में इसको यही कहेंगे। अगर चुका हूं या मैंने 5 साल से गाड़ी रख ली है कही जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, लिया है, दिया है, चुका है। तो उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये यहां पर हैड जो है ये रखने की थर्ड फॉर्म होगी जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, और हैव हेल्पिंग वर्ब होगा। ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका है। लेकिन अगेन आपको नई टेंसेस आते हैं, नई स्ट्रक्चर आते हैं। आप याद रखें कोई भी चीज कितने अरसे से आपने अपने पास रखी है, वहां हैव हैड का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।